आनी चाहिए, भाजपा वालों को, बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए और मनोज तिवारी जी को भी शर्म आनी चाहिए जो इस तरह से हमारी इंडिया को नामर्द बोलते हैं। ये तुम नामर्द हो जो तुम भी तो इंडिया में रह रहे हो, नामर्द हो तुम जो किसी बहन बेटी के साथ गलत होते हैं, नामर्दों की तरह तुम अपने घर में बैठे रहते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए चूड़ी पहन के। ये मनोज तिवारी जी को भी आनी चाहिए। अबे नामर्दो, साले बीजेपी हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी बहन को नंगा नचाया जा रहा है, किसी बहन की हत्या होती जा रही है, बहन बेटों की इज्जत नहीं जा रही है। सांसद में कई सांसद जो हैं ऐसे भी हैं जो विवादित बयान देते हैं। तिवारी जी भी उनमें एक ही है। एक ऐसे हैं सांसद हमारे जो लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन लोकसभा के सदस्य होने के बाद भी उनकी बोलने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही निहायत ही मतलब नीचे वाले लेवल का लगता है। जहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक सांसद अगर मणिपुर के लिए आवाज उठाए तो उसकी या तो माइक बंद कर दी जाती है या उसको निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं तिवारी जी जैसे अगर सांसद है, वो अगर कुछ भी बोल दे, किसी पार्टी को नामर्द बोल दे, किसी को भी नामर्द बोल दे, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे ही सांसद में अब ये बताइए, हम यहाँ की जनता से एक रिव्यू लेंगे, ओपिनियन लेंगे कि ऐसे सांसद पे कार्रवाई क्यों नहीं होती जो विवादित बयान देते रहते हैं हमेशा। ऐसे सांसद, मनोज तिवारी जैसे सांसद जो हमेशा से विवादित बयान देते हैं, इस पे क्यों नहीं कार्रवाई होती? मनोज तिवारी जी वो बोलेंगे क्या? उनके पास जवाब है। इन्होंने मणिपुर में एक बहन बेटी को नंगा करके पूरी दुनिया में 5 लड़कों से कितने लड़के थे जब उनकी आवाज नहीं निकली। और आप, मैं तो यही कहती हूँ, आप ना मर्द हो, मर्द होते तो आप इन महिला के बीच में आते, लोगों के बीच में आके आवाज उठाते। तो सबसे ज्यादा ना मर्द आप हो जो आपने आवाज उठाई बहन बेटी के लिए। मैं कहती हूँ इन्हें शर्म आनी चाहिए, भाजपा वालों को, बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए और मनोज तिवारी जी को भी शर्म आनी चाहिए जो इस तरह से हमारी इंडिया को नामर्द बोलते हैं। ये तुम नामर्द हो जो तुम भी तो इंडिया में रह रहे हो, नामर्द हो तुम जो किसी बहन बेटी के साथ गलत होते हैं, नामर्दों की तरह तुम अपने घर में बैठे रहते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चूड़ी पहन के जीत के मुख्यमंत्री बन के भी बैठ जाते हो, इतने एमएलए बन के बैठते हो, किस लिए बैठते हो? तुम नामर्द हो जो किसी बहन बेटी के लिए आवाज नहीं उठा सकते हो। शर्म आनी चाहिए। इंडिया के अंदर रहते हो, पाकिस्तान में नहीं रहते हो आप। ये ऐसे सांसद जो एक तरफ देखते हैं हम कि सांसदों का माइक, बहुत सांसद ने ऐसी शिकायत की कि माइक भी बंद कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, तो ऐसे सांसदों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो इसलिए करते हैं ना, वो नामर्द है, उन्हें आवाज नहीं उठाई जा रही। जो मर्द होते हैं वो सामने आके सीना चौड़ा करके बात करते हैं, वो नामर्द है, इसलिए वो घर में रहते हैं। वो सिर्फ वीडियो में देखते हैं, जो हो रहा है होने दो, जो बहन बेटी लुट रही है लुटने दो, नंगी होकर के घूम रही है घूमने दो, मुझे क्या दिक्कत? मैं तो नामर्द हूँ, मैं तो अपने घर में बैठूंगा, जो चल रहा है चलने दो। उन्हें क्या? अगर मर्द होंगे ना तो मर्द की तरह बीजेपी वाले रोड पे आते हैं, बहन बेटी का हालचाल पूछते हैं। हम 5 जनों के अंदर खड़े होते हैं, जो 5 भाई जो खड़े होते हैं ना, वहाँ जितने भी जो लड़के भी थे ना, वो भी उनकी भी रिकॉर्ड करते कि किसी बहन बेटी को अगर बचा नहीं सकते हो, किसी बहन बेटी की इज्जत बचा नहीं सकते हो, तो इज्जत उछालने के कुछ भी कर सकती है। तो इनको नामर्द बोले जाती है। ये बीजेपी वाले जो ना, ये नामर्द है, जब भी तो ये बोलते नहीं है। ये गूंगी भेरी है जो आवाज सुन के वो सुनती रहती है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। मनोज तिवारी जी को भी आनी चाहिए। अबे नामर्दो, अगर तुमसे बोला नहीं जाता तुम्हें तो इस्तीफा दे दो, अपने घर बैठ दो। हम जैसे भाई, गरीब भाई, जो भी भाई, हम सब आके आवाज उठा लेंगे। शर्म आनी चाहिए। नामर्दो, साले बीजेपी हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी बहन को नंगा नचाया जा रहा है, किसी बहन की हत्या होती जा रही है, बहन बेटों की इज्जत नहीं जा रही है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नामर्द होते हैं जो बहन बेटी के लिए आवाज नहीं उठाते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए। ये नामर्द है बीजेपी वाले जो आवाज नहीं उठाते किसी बहन बेटी के लिए। तो इस सांसद का इतना विवादित बयान, एक सांसद होने के बाद विवादित बयान देना, एक सांसद होने के बाद विवादित बयान देना कि नामर्द बोला किसी पार्टी को, ये शोभनीय नहीं है। ये नामर्द, मैडम नामर्द बोला है, सुनिए मेरी बात। वो इंडिया को बोल रहे हैं नामर्द के, वो बोल रहे हैं ये इंडिया नामर्द है। ये इंडिया नामर्द का मतलब क्या होता है ये बताओ। अभी ये जो मैं ये जवाब पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे देश में आज हिंदू मुस्लिम सारी जो करी जा रही है, ये किस लिए की जा रही है? तुम देश बांट रहे हो, तुम देश में एकता कर रहे हो, तुम बेभाव कर रहे हो, तुमने पूरा देश खराब कर दिया। इन्हें शर्म आनी चाहिए। अरे बहन बेटियों को, भाई बेटियों को प्यार प्रेम से रखो, ये इस तरह से नहीं होता। अच्छा, ये मनोज तिवारी जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो नामर्द बोलते हैं इंडिया का जो गठबंधन बना है, इस पे क्या कहोगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बताओ 10-10 हज़ार के फार्म तो भरवा रखे हैं इन लोगों ने, किसी को 10,000 रुपए दिए या नहीं दिए ये बताओ आप मुझे। हैं वो तो पब्लिक के अंदर कब तक पैसा मिलेगा? भूखे मर जाएंगे तब पैसा आएगा क्या?
ये बताओ मुझे 10,000 रुपए की इन्होंने कहा कि 10,000 हर एक व्यक्ति को मिलेंगे, किसी को कोई पैसा नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो नामर्द बोलते किसी को, ये भी एक शर्मनीय बात है। आप देख रहे हैं द बेबाक में हूँ आपके साथ।